Hello, dear students. I welcome you all in my next class on this YouTube platform. In last video, we have discussed about genetic classification of groundwater. I hope you all understood that topic and is clear to all of you. And I also hope that you all have completed your assignment that was given on your WhatsApp group. Today we will discuss our next topic as per our syllabus of third paper, that is applied geology, and our topic is vertical distribution of groundwater. So let's start this topic, vertical distribution of groundwater. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पढ़ने क्या जा रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे जो वाटर मिल रहा है वो ग्राउंड वाटर है. तो वो ग्राउंड वाटर अर्थ सरफेस के नीचे किस फॉर्म में, कहाँ, कितनी क्वांटिटी में, कैसे मिल रहा है, उन सब का एक वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, सरफेस से लेकर नीचे वाटर टेबल तक, या उससे भी नीचे जहाँ तक वो वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर एग्जिस्ट कर रहा है. लेट्स स्टार्ट. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. द सब सरफेस अक्रेंस ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स. ये जो पूरा नीचे अर्थ सरफेस के नीचे जो इतना हम ग्राउंड वाटर का स्टडी कर रहे हैं, इसको हम 2 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. 2 जोन्स का नाम हमने दिया है, एक अनसैचुरेटेड जोन और सैचुरेटेड जोन या जोन ऑफ सैचुरेशन. अनसैचुरेटेड जोन को जोन ऑफ एरेशन भी बोल सकते हैं. अब ये जोन्स हैं क्या, इनको डिस्कस करते हैं अलग अलग, वन बाय वन. फर्स्ट है जोन ऑफ एरेशन या जोन ऑफ अनसैचुरेटेड जोन. दिस जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम ग्राउंड सरफेस डाउन अप टू द वाटर टेबल. यह जोन अर्थ सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से शुरू होकर जहाँ तक हमारा वाटर टेबल है उसके बीच का जो एरिया है, उसके बीच के एरिया को हम उस जोन को बोल रहे हैं जोन ऑफ एरेशन या अनसैचुरेटेड जोन. इट इज़ अनसैचुरेटेड जोन इन विच पोर स्पेसेस ऑफ द रॉक्स आर पार्शियली फिल्ड बाय वाटर एंड पार्शियली बाय एयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जोन में जो पोर स्पेसेस या क्रैक्स हैं वो पार्शियली फिल्ड बाय वाटर होंगे और पार्शियली बाय एयर, मतलब वहाँ वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट होंगे. सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज हेल्ड इन स्मॉलर पोर स्पेसेस ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन. ये जो वाटर इसके अंदर मौजूद है वो कुछ क्वांटिटी में हमेशा यहाँ रहेगा और इस वाटर को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. हम जो वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो अपने बोरवेल्स वगैरह में जो देखा है या सुना है, वो ग्राउंड वाटर जो हमें मिल रहा है वो वाटर टेबल से नीचे से आ रहा है. जबकि इस जोन में, जो जोन ऑफ एरेशन में मिल रहा है, वो वाटर हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर उन सॉइल के पार्टिकल्स के साथ मॉलिकुलर अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है. नेक्स्ट है ऑल वाटर एग्जिस्टिंग इन दिस जोन ऑफ एरेशन इज कॉल्ड वेडोज वाटर. और इस जोन में जो वाटर मिल रहा है हमें, उसे हम वेडोज वाटर भी बोलते हैं. वेडोज एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड वेडोसस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शैलो. और इस जोन ऑफ एरेशन को हम वेडोज जोन भी बोल देते हैं कई बार. All water existing in this zone of aeration is called Vadose water. This zone may be further subdivided into 3 parts: soil water zone, intermediate water Vadose zone और capillary zone. अब ये जो जोन ऑफ एरेशन है इसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है समझने के हिसाब से. कि पहला है जो सबसे ऊपर मिल रहा है ग्राउंड सरफेस के पास, उसको बोला है हमने सॉइल वाटर जोन. उसके नीचे जो हमें मिला उसको बोला है हमने इंटरमीडिएट वेडोज जोन. और जो सबसे नीचे मिल रहा है वाटर टेबल के नज़दीक, उसको बोला हमने कैपिलरी जोन. ठीक है. सैचुरेटेड जोन कौन सा, अनसैचुरेटेड जोन कौन सा हो गया, जिसके अंदर वाटर और एयर दोनों मिल रही हैं. और उसके नीचे आता है सैचुरेटेड जोन जिसमें है सिर्फ वाटर. और सैचुरेटेड जोन को बाद में पढ़ेंगे, पहले अनसैचुरेटेड जोन या जोन ऑफ एरेशन को फर्दर हम
पढ़ लेते हैं सॉइल जोन, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट वेडो जोन और कैपिलरी जोन को अलग अलग। हाँ, ये एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप सारा इसमें से समझ सकते हैं।